हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म रहता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका पाराबोलिक फॉर्म, उसको हम उसका जो ग्राफ जो होता है वह पाराबोला क्यों होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ रहता है वो पाराबोलिक क्यों होता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग इसका जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्म है। ये इसको हम y मान लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी प्लस सी। ये जिसमें कि नॉट इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये एक्सप्रेशन का एक कंडीशन है। और a b c तीनों जो है वो रियल नंबर है, तीनों जो है बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से। तब हम इसको इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ किस तरह से होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दिया हुआ है y बराबर दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसी का फॉर्म को हम बदलते हैं, इसी को फॉर्म को हम पैराबोलिक फॉर्म में हम लाने का कोशिश करते हैं। ए को हमने यहाँ पर कॉमन लिया, ए को हमने कॉमन लिया इस एक्सप्रेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए को हमने सिर्फ कॉमन लिया है, यहाँ पर ए को हमने सिर्फ कॉमन लिया है। अब क्या करते हैं, ए को हम यहां रहने देते हैं, इसको ये कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा, ताकि एक टर्म जो है वो हम स्क्वायर के रूप में लिखना चाह रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पर एक्स है 2a और b के जगह पर b बाई 2a देखिए लिखिए, तो ये सेम हो जाएगा बी एक्स बाई ए हो गया सेम। एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पर मैंने b बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये हम एक्स्ट्रा है इसमें नहीं है तो इतना ही हमको घटाना पड़ेगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर। हमने इतना जोड़ा, इतना ही घटाया। अब प्लस जो c बाई ए है उसको इसी तरह से हमने लिखा है यहाँ पर। देखिए कहने का मतलब है कि हमने एक्स स्क्वायर किया प्लस 2a, एक्स के जगह पर a लिया, b के जगह पर b बाई 2a लिया। तब देखिए b 2 से 2 कट गया, बी एक्स बाई ए सेम हो जाएगा, प्लस b बाई 2a इसमें नहीं था, इतना होल स्क्वायर किए और इतना ही इसको घटा दिए, प्लस c बाई ए हमने किया। तो कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में फॉर्मेट में आ गया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। अब हम इसको और क्या करते हैं, ए से हमने ये लिखेंगे, इसको हम एक्स प्लस, ये हम लिखते हैं इसको एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये देखिए हमने इसको लिखा एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अब प्लस हम यहाँ कर देते हैं इसको c बाई ए और माइनस ये है ही है बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हमने किया यहाँ पर। देखिए इस तरह से हमने किया, इसको c बाई ए रखा, इसी को बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर किया है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमने ये c बाई ए और ये माइनस को इधर ले लिया हमने। अब और हम आगे बढ़ते हैं, उसको हम उसका फॉर्मेट को हम देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से आएगा, वो पैराबोलिक फॉर्म में क्यों आ रहा है, उसका ग्राफ क्यों पैराबोला हो रहा है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये y बराबर है, y बराबर ए इतना है तो y है, y बराबर है जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसी को हमने लिखा है, ये कुछ नया नहीं है इसमें। अब हम क्या करते हैं कि y बराबर है, इसी को और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ए को हमने ले लिया ब्रैकेट में, ये है एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हुआ इतना, प्लस ये हम यहाँ पर लेते हैं तो 4a स्क्वायर हमने यहाँ कॉमन एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा तो 4ac और माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये इस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर 4ac माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब हम a से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, a से हम दोनों तरफ से गुना, a से इसमें गुना करेंगे तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ए कॉमन है तो इसमें भी हम गुना कर देंगे
एक ए से एक ए कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a हो जाएगा। देखिए हमने एक ए से इसमें गुना किया तो ये गुना रह गया, ए से हमने इसमें गुना किया तो ए से एक ए कट गया, मतलब ये इतना मेरा रह गया यहाँ पर। यहाँ देखिए ये रह गया 4a रह गया, 4a स्क्वायर था तो ए से एक ए कैंसिल हो गया तो मेरा 4a रह गया। अब हम इसको और आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं इसको कि और हम इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है, और ये हम जानते हैं कि डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी स्क्वायर बी डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी जो कि डिस्क्रिमिनांट है, जो कि डिस्क्रिमिनांट है। तो ये माइनस डी बराबर हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर। अगर हम माइनस से गुना करेंगे तो 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्चुअली ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। यहाँ पर 4ac माइनस है बी स्क्वायर है, अगर यहाँ पर माइनस लेंगे हम तो इसको हम डिस्क्रिमिनेंट डायरेक्ट लिख देते हैं, डी बाई 4a हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पर ये डी माइनस डी बराबर हो जाएगा ये 4ac माइनस बी स्क्वायर, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस डी बराबर हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर। इसी को हमने ये लिखा, इसी को हमने माइनस डी बाई 4a लिखा। अब हम इसको करते हैं, ये माइनस डी बाई 4a को y के तरफ ले आते हैं, y प्लस डी बाई 4a हमने ले आया, y प्लस डी बाई 4a बराबर ये इधर रह जाएगा ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। देखिए हमने ये डी बाई माइनस डी बाई 4a को इस तरफ हम ले आए। अब मेरा जो फॉर्म जो है वो क्या बना, मेरा जो फॉर्म है वो बना, इसमें मेरा जो फॉर्म बना उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि मेरा क्या फॉर्म बना है। एक्चुअली ये जो है y प्लस समथिंग है बराबर ये x प्लस समथिंग का स्क्वायर है, पूरा का देखिए स्क्वायर है, तो इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल y से, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल Y से। देखिए इसको हमने पूरे को कैपिटल Y से किए बराबर ए, और इसको हम पूरा x को करेंगे कैपिटल X से डिनोट करेंगे, y बराबर ए एक्स स्क्वायर। देखिए ये पैराबोला का फॉर्म है, y बराबर ए एक्स स्क्वायर जो है वो पैराबोला का फॉर्म है, y बराबर ए एक्स स्क्वायर, ये देखिए पैराबोलिक फॉर्म में है, y बराबर ए एक्स स्क्वायर जो है वो पैराबोलिक फॉर्म में है, मतलब ये हो गया y बराबर ए एक्स स्क्वायर, कैपिटल y बराबर ए एक्स स्क्वायर है। या इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर y बटे ए लिख सकते हैं इसको, या 1 बटे ए इंटू वाई लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर वो 1 बटे ए वाई, इसी को हम लिख रहे हैं इस तरह से। तो ये हम देख रहे हैं कि पैराबोलिक फॉर्म में हो रहा है, ये पैराबोलिक फॉर्म में हो रहा है। तो जब हम जब यहाँ पर y को जब इसका टर्म को 0 करेंगे तो हमको y का बराबर वैल्यू मिलेगा, और x वाला को ये करेंगे तो एक्सिस मिलेगा उसका। जैसे इसको हम 0 करते हैं, इसको हम पैराबोला का जो जनरल फॉर्म हो गया, पैराबोला का जनरल फॉर्म हो गया y प्लस डी बाई 4a बराबर a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है। तो जब हम इसको 0 करेंगे x तो हमको x एक्सिस मिलेगा पैराबोला का। देखिए एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला बराबर हो जाएगा x है, x को हम यहाँ 0 पुट करेंगे, x का मतलब हुआ कि x प्लस बी बाई 2a को हम 0 पुट करेंगे, x प्लस बी बाई ये ये कैपिटल x है, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, इसका मतलब x बराबर आ जाएगा माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a, यही एक्सिस ऑफ पैराबोला है। x बराबर माइनस बी बाई 2a जो है एक्सिस ऑफ पैराबोला है, x बराबर माइनस बी बाई 2a जो है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला आया, एक्सिस ऑफ पैराबोला आया। x बराबर माइनस बी बाई 2a जो है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला आया। और वर्टेक्स क्या रहेगा, जैसे कहने का मतलब है कि मेरा जो जैसे इस तरह से रहेगा पैराबोला, अगर a पॉजिटिव रहेगा तो अपवार्ड रहेगा, या a निगेटिव रहेगा तो डाउनवार्ड रहेगा। तो ये जो वर्टेक्स है ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, इसका इक्वेशन होगा माइनस बी बाई 2a,
माइनस बी बाई टू ए। इसी तरह से ये भी होगा, डाउनवर्ड में भी एक्स बराबर माइनस बी बाई टू ए होगा। एक्स बराबर ये एक्सिस ऑफ पैराबोला जो रहेगा वो माइनस बी बाई टू ए रहेगा। और यहाँ पर हम इसको, इस पॉइंट को कहेंगे, ये अपवार्ड पैराबोला है तो इस पॉइंट को कहेंगे हम वर्टेक्स है, इस पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स, इस पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स है। और इसी तरह से ये पॉइंट रहेगा उसको हम वर्टेक्स कहेंगे। उसके बारे में हम और देखते हैं, वर्टेक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक्सिस ऑफ पैराबोला हम देख रहे हैं, फिर वर्टेक्स के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि मेरा जो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट रहेगा उसके बारे में हमको पता चल गया, वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट रहेगा तो उसके बारे में हमको पता चल गया। ये है y बराबर ए एक्स स्क्वायर है, तो x को जब हम जीरो करेंगे, x को जब हम जीरो करेंगे इसका मतलब हुआ कि x प्लस बी बाई टू ए को हम जीरो कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ x बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए। यही एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा, यही एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा। और अगर हम y को जीरो करते हैं इसका मतलब है कि y प्लस डी बाई फोर ए को हम जीरो कर रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब कि y बराबर जो रहेगा वो माइनस डी बाई फोर ए हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा माइनस डी बाई फोर ए हो जाएगा, y बराबर माइनस डी बाई फोर ए हो जाएगा। तो x कॉमा y जो रहेगा वो वर्टेक्स पैराबोला का रहेगा। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या होगा, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, देखिए वर्टेक्स ऑफ पैराबोला वो क्या रहेगा, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला रहेगा x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। एक्स का मतलब हुआ कि माइनस बी बाई टू ए रहेगा और माइनस डी बाई फोर ए रहेगा। देखिए यहाँ पर यही इसका वर्टेक्स होगा, पैराबोला का वर्टेक्स होगा। जैसे अगर अपवार्ड पैराबोला रहेगा, इस तरह से अपवार्ड पैराबोला है, इसमें तो ए पॉजिटिव रहेगा, ए पॉजिटिव रहेगा, और इस तरह से ये एक्सिस है पैराबोला का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए और ये हो जाएगा माइनस डी बाई फोर ए। ये अगर अपवार्ड रहा, डाउनवार्ड भी रहेगा, देखिए डाउनवार्ड भी रहेगा, इसमें ये निगेटिव रहेगा, ये जो है इसमें निगेटिव रहेगा, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला ये होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला। और इसका वर्टेक्स जो होगा ये भी माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए होगा। एक्स का वैल्यू इसमें भी माइनस बी बाई टू ए होगा, इसका भी जो कोऑर्डिनेट है इस वर्टेक्स का है, इसको हम वर्टेक्स कहेंगे यहाँ पर, इस पॉइंट को जहां पर ये जो पैराबोला जो मुड़ रहा है इसको हम वर्टेक्स कहेंगे। और ये जो इक्वली जो सिमेट्रिकल है, दोनों वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है जो, तो इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे या इसका एक्सिस कहेंगे, पैराबोला का एक्सिस कहेंगे। तो पैराबोला का एक्सिस तो ये भी हो जाएगा, पैराबोला का एक्सिस एक्स बराबर माइनस बी बाई टू ए होगा, और इसका हम वर्टेक्स निकालेंगे माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए। तो अब हम कोई भी जो है देख रहे हैं कि वर्टेक्स है, अब किसी भी पैराबोलिक एक्सप्रेशन रहेगा उसको, उसका हम वर्टेक्स को निकाल सकते हैं, उसका हम वर्टेक्स को निकाल सकते हैं कि वर्टेक्स उसका क्या होगा। वर्टेक्स के बारे में अब हम उसके बारे में क्लियर हो गया है। हमको ये याद रखना है कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला रहेगा माइनस बी बाई टू ए रहेगा और माइनस डी बाई फोर ए रहेगा। ये रिजल्ट को हम याद रखेंगे। ये हमने देखा कि किस तरह से हमने इसके रिजल्ट को किस तरह से हमने डिराइव किया है, इसके रिजल्ट को किस तरह से हमने डिराइव किया कि इसका वर्टेक्स जो हो जाएगा माइनस बी बाई टू ए हो जाएगा। और कहने का मतलब वर्टेक्स का जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट रहेगा माइनस बी बाई टू ए रहेगा और y का जो कोऑर्डिनेट है माइनस डी बाई फोर ए रहेगा। यहाँ पर d को ध्यान रखिएगा, d बराबर यहाँ पर है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, d बराबर माइनस डिस्क्रिमिनांट है तो माइनस डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर। इस पर भी ध्यान रखिएगा कि d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है तो माइनस डी बराबर फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर d का जो डिटरमिनांट जो है वो डिसीजन करेगा कि इसका रूट्स है, रियल है और इक्वल है, रूट्स डिस्टिंक्ट है या रूट्स दोनों इक्वल है या रूट्स इमेजिनरी है। ये सब डी पर डिपेंड करेगा। डिस्क्रिमिनांट डिसाइड करेगा कि इसका रूट क्या होगा, ये होगा रूट उसका रियल से इक्वल होगा
या रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा या इमेजिनरी होगा, तो उस पर डिपेंड करेगा, डी का नेचर पर डिपेंड करेगा, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हम लोग देखें कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो होता है उसका फॉर्म पाराबोलिक फॉर्म रहता है, उसका फॉर्म पाराबोलिक फॉर्म होता है। y बराबर ए एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हमने ये आया था, y बराबर ए एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में हमने लाया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हमने y बराबर ए एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में लाया हूँ हम, और x को हमने जीरो किया तो ये एक्सिस ऑफ पाराबोला निकला, और y जो है उसका वर्टेक्स ऑफ पाराबोला में ये निकला। अब इसमें हम ये भी एक करेंगे कि जब पाराबोला है, ये देखिए ये मिनिमम पॉइंट होगा, ये मिनिमम पॉइंट होगा, इस ये एक्सप्रेशन का कम से कम वैल्यू यही रहेगा, कम से कम वैल्यू ये -d/4a होगा, ये मैक्सिमम इसका मिनिमम वैल्यू होगा -d/4a, इससे नीचे है नहीं ग्राफ, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा -d/4a, कारण कि इससे ऊपर ग्राफ नहीं है, और इसका मिनिमम वैल्यू होगा -d/4a, और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हम कह नहीं सकते, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगा, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू होगा -d/4a, और मिनिमम वैल्यू के बारे में कह नहीं सकते, ये -इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम लोग ये भी एक रेंज इसको लिख सकते हैं इंटरवल के फॉर्म में, कि ये जो रहेगा y जो y मिनिमम रहेगा, यहाँ पर मिनिमम रहेगा -d/4a, और मिनिमम रहेगा कब, जब x बराबर -b/2a रहेगा, और इसमें y जो है मैक्सिमम रहेगा -d/4a, कब रहेगा, जब x -b/2a के -b/2a बराबर रहेगा, तो उस समय ये रहेगा जो मिनिमम रहेगा। ये निगेटिव रहेगा तो उसका पाराबोला डाउनवर्ड होगा, ये अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसका अपवार्ड रहेगा पाराबोला। तो ये अगर निगेटिव रहेगा तो डाउनवर्ड रहेगा इसका पाराबोला, और ये पॉजिटिव रहेगा तो अपवर्ड पाराबोला रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या वैल्यू होगा इस एक्सप्रेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन दिया रहेगा तब हम पता कर सकेंगे उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, और उसका वर्टेक्स क्या होगा, या उसका मतलब कि एक्सिस जो पैराबोला फॉर्म करेगा उसका क्या इक्वेशन होगा, उसके बारे में हम लोग जान सकेंगे, या उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हम लोग इससे समझ लेंगे। और आगे के वीडियो में हम और कुछ अगला जो है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ही अगला कॉन्सेप्ट को और डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।